अब मैं मोटा-मोटी आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप ट्रैवलिंग की वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, तो इस हिसाब से लगभग आपके 2 लाख रुपए तो लगने ही वाले हैं। चाहे आप कि और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहे हैं ट्रैवल की, उनसे इन्फ्लुएंस होके सोचते हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूँ और यूट्यूब ट्रैवल का चैनल खोलूँ और ये सारे तामझाम देख रहे हो दोस्तों? आजकल कुछ लोगों के बहुत चुल मच रही है दोस्तों, कि मुझे नौकरी नहीं करनी, किसी की गुलामी नहीं करनी, मैं तो अपना बिज़नेस शुरू करूँगा, मैं तो अपना सेटअप शुरू करूँगा, मैं तो यूट्यूब पे काम करूँगा, मैं तो ट्रैवल वीडियो बनाऊँगा। और बहुत से लोग ये सोच भी रहे हैं कि नौकरी छोड़ के मैं यूट्यूब पे काम करना शुरू कर दूँ। मगर आज मैं आपकी ये गलतफ़हमी भी दूर कर दूँगा कि यूट्यूब पे काम करना भी कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए जो आपके टाइम और एफ़र्ट लगते हैं, वो आपके सामने हैं। ये तामझाम देख रहे हो, ये उसी का नतीजा है। और ये तो ऐसे मान लो आधे तामझाम है। इसके अलावा भी अभी तो बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, जो मुझे चाहिए और वो मैं धीरे-धीरे परचेज़ करूँगा। और आज का हमारा वीडियो भी इसी बारे में है कि यदि आप यूट्यूब पे ट्रैवल वीडियो खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या मेहनत लगेगी और क्या-क्या एफ़र्ट लगेंगे, कितना खर्चा आएगा, इन सब के बारे में आज मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप ट्रैवल का चैनल खोलते हैं, तो सबसे पहले हमारे को चाहिए एक कैमरा। अब कौन-सा कैमरा लेना है, यह भी आपकी ट्रैवल स्टाइल से डिसाइड होगा कि आप किस तरह की वीडियो बना रहे हैं। यदि आप बाइकर हैं और बाइक पे कैमरा लगा के वीडियो शूटिंग करना चाहते हैं, ट्रैवल की वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपको एक्शन के कैमरे लेने पड़ेंगे। स्मॉल साइज़ के पोर्टेबल कैमरे लेने पड़ेंगे। और यदि आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपको अलग टाइप का कैमरा चाहिएगा। आप एक्शन कैमरा भी ले सकते हैं, मगर जो कस्टमाइज़ेशन डीएसएलआर या फुल फ्रेम में है या मिररलेस कैमरे में है, वो आपको एक्शन कैमरे में नहीं मिलेगा। उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, वो अपने आप ऑटो फ़ोकस वगैरह सारी चीज़ें करता है। मगर इसमें जो आपको जो डीएसएलआर कैमरे हैं, इसमें जो कस्टमाइज़ेशन आपको मिलेगा, वो उस कैमरे में नहीं मिलेगा। तो अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो आप डीएसएलआर कैमरा की तरफ जा सकते हैं और मैं तो ये कहूँगा कि आप डीएसएलआर कैमरा ही लें। मिरर वाले कैमरे थोड़े पुराने हो गए हैं और आजकल मिररलेस कैमरों का ट्रेंड है। अब इसमें भी 2 कैटेगरी आती हैं, फुल फ्रेम कैमरा और क्रॉप सेंसर कैमरा। तो जिस हिसाब से आपका बजट है, उस हिसाब से आप फुल फ्रेम या क्रॉप सेंसर वाले कैमरे ले सकते हैं। कैमरा लेने के बाद दूसरा हमारा काम है लैपटॉप का। तो लैपटॉप भी हमारे को वो लेना है जो 4K वीडियो को आसानी से प्रोसेस कर दे। उसमें ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम 4K का ही है। अगर आप फ्यूचर के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप 4K प्रोसेसिंग वाला लैपटॉप ही लें। थोड़ा हैवी होगा, महँगा भी पड़ेगा, ग्राफ़िक्स कार्ड होगा उसमें, लेकिन वो आपको लंबे समय तक काम देगा। तो प्राइमरी तो यही 2 चीज़ें हो गई, एक तो लैपटॉप और एक कैमरा। ये तो आपको अगर आप ट्रैवल वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, तो मस्ट है। उसके अलावा अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेंसेज़। जो मैंने ये जो लेंस यहाँ पे रखे हैं, ये सारे लेंस आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, जिसमें ये है 55 टू 250 जो कि दूर की वीडियो लेगा। ये है वाइड एंगल लेंस 1080 का और ये है किट लेंस, जो कैमरे के साथ ही आता है। अब ये डिफरेंट कंपनी के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह के लेंसेज़ आपको अपने ट्रैवल स्टाइल के हिसाब से लेने पड़ेंगे। अब ये लेंस भी कोई सस्ते नहीं आते हैं। ये कम से कम 15,000 से तो शुरू होते हैं और यदि आपका कैमरा मिररलेस है, तो ये और भी महँगे आने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग में आपको वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, फ़ोटो एडिटिंग भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट डालोगे तो उसमें वो बहुत ज़रूरी है, थंबनेल बनाओगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी और इसके अलावा आपको माइक की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कैमरे के साथ आपको वायरलेस माइक अटैच करना पड़ेगा, ताकि आप दूर से अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ अच्छी क्वालिटी की आवाज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। इसके साथ आपको पावर बैंक, बैटरी का चार्जर और वीलॉगिंग का ट्राइपॉड, वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस तरह से पकड़ के उसको आराम से रिकॉर्डिंग कर सकें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल बैग भी लेना पड़ेगा कैमरे का, स्पेशली कैमरे का ट्रैवल बैग लेना पड़ेगा, ताकि हौच-पौच नहीं हो सारी चीज़ें, और ये चीज़ें बहुत नाज़ुक भी होती हैं, तो ख़राब होने का भी रिस्क रहता है अगर आप साधारण ऐसे ही डाल देंगे बैग में तो। और कई बार जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ घर पे, वैसे वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे को लाइट स्टैंड भी चाहिए होंगे और उसके साथ अम्ब्रेला वगैरह पूरा लाइट का सेटअप लगाना पड़ेगा, तो वो भी चाहिए होगा। वो 10-15 हज़ार का पड़ता ही है। आप चाहे कम से कम बेसिक से बेसिक सेटअप भी लगाएँगे, तो वो 10-15 हज़ार का पड़ेगा। और इन सब के अलावा आपको ये हेडफ़ोन भी लेना पड़ेगा,
ताकि आप कंप्यूटर पे जब वॉइस एडिटिंग करते हैं तो उसमें ये बहुत काम आने वाला है। और ये चीज़ तो आप ज़रूर ले ही लेना दोस्तों, क्योंकि वॉइस एडिटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है किसी भी वीडियो में। अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं है तो सब कुछ खराब हो जाने वाला है, चाहे आप कितनी ही अच्छी वीडियो बना लें। और मैं तो यही कहूँगा कि आप जब भी एडिटिंग करें तो हेडफ़ोन के साथ ही करें, क्योंकि कई बार ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वीडियो अपलोड करने के बाद भी पता नहीं चलता। अब थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी हमारे दूसरे चैनल पे, विनू किचन है, जो हमारा दूसरा चैनल है, उस पे वीडियो रिकॉर्ड करी थी। उसमें पूरी वीडियो एडिट और अपलोड करने के बाद मुझे पता चला कि वॉइस केवल एक कान में आ रही है, लेफ्ट साइड वाले ईयर में वॉइस आ रही है, जब मैंने हेडफ़ोन लगा के उसको सुना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, इसलिए हमेशा आप कभी भी वॉइस एडिट करें तो हेडफ़ोन लगा के ही करें, ताकि आपको एक अच्छी क्वालिटी की साउंड भी सुनने को मिले कि किस तरह से हमारा साउंड चल रहा है वीडियो में, और इस तरह की समस्याएँ भी नहीं आए। अब मैं मोटा-मोटी आपको एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप ट्रैवलिंग की वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, ट्रैवल का चैनल खोलने की सोच रहे हैं, तो आपको कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले तो बात करें लैपटॉप की, तो लैपटॉप आपको लगभग 50-60 हज़ार से कम वाला तो चलेगा ही नहीं, 50-60 हज़ार तो लैपटॉप के लगेंगे। उसके बाद आपको कैमरा, कैमरे में आपको 1 लाख रुपीज़ तो लग ही जाएँगे, क्योंकि आप कैमरा भी लेंगे, लेंस भी लेंगे। अब चाहे आप उसमें पोर्टेबल कैमरा लेते हैं, तो वो भी माइक के साथ पूरा लेंगे तो आपको लगभग 70-80 हज़ार का पड़ेगा। उसके बाद कैमरा आपने ले लिया, उसके बाद इसमें जो लेंस हैं, इसके लिए फ़िल्टर भी आते हैं दोस्तों, जो अभी मेरे पास है नहीं। वो भी बहुत महँगे आते हैं, जैसे एनडी फ़िल्टर हो गया और सीपीएल फ़िल्टर हो गया, जो रिफ्लेक्शन को कट करता है। उसके बाद मिस्ट फ़िल्टर आ गया। ये अलग-अलग टाइप के फ़िल्टर होते हैं, अलग-अलग सिचुएशन में शूट करने के लिए। तो ये भी मस्ट हैं। तो ये भी बहुत महँगे आते हैं, 5,000 10,000 ऐसे, अगर क्वालिटी वाले आप ले तो 5-10 हज़ार से नीचे आते ही नहीं हैं। तो वो भी हो गया। तो लैपटॉप हो गया जो आपको 50-60 हज़ार का पड़ेगा। उसके बाद कैमरा हो गया जो लाख रुपए तो मान ही लो आपको ओवरऑल। उसके बाद लाइट सेटअप 15,000 का, मिनिमम लाइट सेटअप 15,000 का आएगा। उसके बाद माइक हो गया, ये आपको अगर आप क्वालिटी वाला लोगे तो 10,000 का पड़ेगा। उसके बाद पावर बैंक हो गया, पावर बैंक आप सस्ता भी मिल रहा है, 3-4 हज़ार का ठीक-ठाक आ जाता है पावर बैंक। और ये बैटरी चार्जर, और एक्स्ट्रा बैटरी भी लेनी पड़ती है कई बार। इसके अलावा ट्रैवल बैग जो वाटरप्रूफ हो, वो भी लेना पड़ता है, और ब्लॉगिंग के लिए ट्राइपॉड, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से लगभग आपके 2 लाख रुपए तो लगने ही वाले हैं, चाहे आप किसी भी तरह से देख लीजिए। अब कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे मैं तो एक्शन कैमरा ले लूँगा, तो एक्शन कैमरा आप ले लोगे लेकिन उसमें कस्टमाइज़ेशन नहीं कर पाओगे। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह का डीएसएलआर कैमरा ही लें, जिसमें आपको फुल कंट्रोल मिलता है, मैनुअल कंट्रोल। इसमें आप फ़ोटोग्राफ़ी भी अच्छी कर सकते हैं और सिचुएशन के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, कई लोग जैसे बाइक-वाइक पे ब्लॉगिंग करते हैं, तो उसमें भी आपके दूसरे तामझाम लग जाते हैं, जैसे हेलमेट हो गया, हेलमेट के आगे कैमरा अटैच करने के लिए चीज़ें हैं, कैमरा होल्डर है और माइक है। उसके अलावा बाइक भी चाहिएगी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के ही आप चैनल शुरू करें। बाकी ऐसे शुरू करने का कोई मतलब भी नहीं है, और इसके अलावा आप जब ट्रैवलिंग करेंगे तो उसका खर्चा भी है। तो इस तरह से बहुत खर्चा आ जाता है। अ, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहे हैं ट्रैवल की, उनसे इन्फ्लुएंस होके सोचते हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूँ और यूट्यूब ट्रैवल का चैनल खोल लूँ और ट्रैवल वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ, अच्छी इनकम आने लग जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत यहाँ पे भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे तामझाम करने पड़ेंगे, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और अब बहुत सारे एफ़र्ट भी लगाने पड़ेंगे। वीडियो एडिटिंग में एफ़र्ट हो, चाहे ट्रैवलिंग में एफ़र्ट हो, चाहे कैमरे की सेटिंग में एफ़र्ट हो, फ़िल्टर की नॉलेज हो, लाइटिंग की नॉलेज हो, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और इन सारे
इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तब जाके आप एक प्रोफ़ेशनल चैनल बना पाओगे। तो इतना आसान नहीं है ये ट्रैवल के चैनल बनाना भी। ये काम भी बहुत क्रिएटिव है और मेरा पर्पस भी यही था इस वीडियो को बनाने का। आप लोगों को डराने का कोई पर्पस नहीं है कि आप जो भी फ़ैसला लें, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं ये काम भी शुरू कर देता हूँ, तो आप ये चीज़ें सोच समझ के करें। ऐसे ही नहीं कूद जाएँ इसमें, इसमें बहुत टाइम और एफ़र्ट लगता है। हाँ, यदि आप इस काम से पैशनेट हो, आपको बहुत मज़ा आता है इस काम को करने में, तो आप सबसे पहले नौकरी मत छोड़िए, इसको जो एक्स्ट्रा टाइम है, उसमें आप शुरू करिए। धीरे-धीरे अपना बेस बनाइए। जैसे अभी तो ख़ैर मैंने जो 2-4 वीडियो डाली हैं, वो भी जब मैं घूमने गया था, तो उस पर्पज़ से शूट नहीं करी थी मैंने कि मैं एक यूट्यूब का चैनल बनाऊँगा और इन वीडियो को डालूँगा। मैं वैसे ही गया था घूमने के लिए और उस टाइम मैंने जैसे फ़ोटो वगैरह पर्सनल फ़ोटोएँ ली थी, वही जिस हिसाब से। फिर बाद में मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना यूट्यूब का चैनल खोल लिया जाए और जो अपनी प्लानिंग वगैरह है, इस बारे में जो लोगों को पता नहीं होता, तो वो बताऊँ, वो शेयर करूँ, एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो बाद में मेरे दिमाग में आया, तब मैंने वो पुरानी वीडियो उठाए और उनके जिस हिसाब से मैंने प्लान किया था पूरा मेरा ट्रैवलिंग, तो वो वीडियो वहाँ एडजस्ट करके मैंने वो वीडियो बनाए हैं। तो इस तरह से आप भी है ना, एकदम से छोड़-छाड़ के यहाँ मत लगो, पहले अपना एक बेस बनाओ। बेस बनाने के बाद फिर यदि आपको उसमें अच्छी ग्रोथ मिल गई है, उसके बाद आप स्विच करने की सोचो और आपको पता भी चल जाएगा आपको कि यदि आप ऐसे किसी की वीडियो देख के ही प्रभावित हो जाते हैं कि भई इसने तो ये तो बहुत अच्छा पैसे कमा रहा है और अपन भी शुरू करते हैं। तो आपको थोड़े दिन में पता भी चल जाएगा कि आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर आप इस प्रोफ़ेशन में पैशनेट है ना, तभी आप इस काम को शुरू करें, वरना आप थोड़े दिन में छोड़ दोगे इसको क्योंकि इसमें इतने झंझट हैं, जैसे और कामों में होते हैं, वैसे इसमें भी बहुत सारे झंझट हैं। आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा के बहुत कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो और अच्छी प्रेज़ेंटेशन दे पाओगे, जो मैं शायद अभी भी नहीं दे पाया हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ ये चीज़ें करने की, तो धीरे-धीरे इम्प्रूव करेंगे। तो यही था मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का। तो धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।